भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः परचष्टतमः। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तात्पर्य: धर्म रूप बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि वह जान गया कि पीड़ित बैल कोई सामान्य जीव न था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत न हो, तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों का या दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला था, अतएव उसने बिना किसी त्रुटि या संशय के उत्तर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था कि उसमें महाराज परीक्षित ने जो धर्म है और जो गाय है दोनों से जब बैल और गाय उनसे जब प्रश्न पूछा, अलग विभिन्न प्रकार से उनसे प्रश्न पूछे कि आपके इस अवस्था का और इस दुख का कारण क्या है। तो अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछे, लेकिन फाइनली जो बैल है जो धर्म के रूप में है, मतलब जो बैल के रूप में जो धर्म है साक्षात, उन्होंने जिस प्रकार उनको आंसर किया, तो अब उनके आंसर से सम्राट परीक्षित को अब समझ में आ रहा है, उनको इसका आभास हो गया कि ये जो है ये सामान्य बैल नहीं है, बल्कि ये बैल के रूप में साक्षात स्वयं धर्म है। तो उनकी बातों से अब उनको समझ में आ गया था इस तरीके से। छोटा सा ही तात्पर्य है, आगे बढ़ते हैं। किरण तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। राजोवाच धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि विश्वरूपधिक यद धर्म कृतः अष्टानम सुच कस्यापि तद्भवेत्। राजा ने कहा, बाकियों को आवाज ठीक आ रही है क्या? मुझे थोड़ी कम आ रही है। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी कम आ रही है, कम आ रही है प्रभु जी, आवाज कम आ रही है प्रभु जी। थोड़ा सा बोले, आवाज कटती है। हरे कृष्णा प्रभु, आ रही है? हाँ, थोड़ा सा बेटर है माता जी। राजा ने कहा, ओ तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तात्पर्य: भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्सों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस तरह यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डाले। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह के भक्त के लिए अपराध की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ सके कि यह बैल और कोई न होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि
तथा कथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान को हर वस्तु में, हरे कृष्ण प्रभु, हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने सभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग के द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज्याधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह नहीं समझ सकता। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे जब ये संवाद हो रहा है तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि जैसे ना गाय और बैल दोनों का, हालांकि तात्पर्य के लास्ट में आया है, बट अगर हम उसको स्टार्टिंग से समझें और फिर उसके परिप्रेक्ष्य में इस तात्पर्य को समझें तो गाय और बैल ने महाराज परीक्षित से ना कंप्लेंट नहीं करी कि उन्हें किस प्रकार से कष्ट हो रहे हैं, जबकि प्रभु जी सामान्य। धरती और बैल ने, हरे कृष्णा माता जी। धरती और बैल ने शिकायत नहीं की। माता जी, धरती गाय के रूप में है ना। अच्छा, सॉरी प्रभु जी। तो उन्होंने महाराज से कभी शिकायत नहीं करी कि उन्हें किस प्रकार से कष्ट हो रहे हैं। जबकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी राजा जब भी यदि प्रजा को या किसी को भी राजा के समक्ष यदि अपनी कोई व्यथा पीड़ा सुनाने का अवसर मिलता है तो हर कोई अपनी पीड़ा उनके सामने खुलकर बताने की चेष्टा करते हैं, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसका रीजन क्या बताए वो अब स्टार्टिंग में के पैरा में हमें पढ़ने को मिलता है कि जो भक्त है, भक्त का आचरण कैसा होता है, भक्त की जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी होती है। एक सेकंड। हाँ बेटा, हाँ हो जाता है, रख के मैं देखता हूँ। अभी नहीं, मैं बाद में देखता हूँ। तो भक्त का जो आचरण होता है, भक्त का जो थॉट प्रोसेस होता है वो कैसा होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में जो है, एक सेकंड, वो किसी भी परिस्थिति में जो है भगवान को एटलीस्ट उस जो कष्ट आ रहे हैं जीवन में, जो कष्ट आ रहे हैं उसके लिए भगवान को वो उत्तरदायी नहीं समझता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है। तो भक्त जो है अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों का दोष जो है वो भगवान को नहीं देता है, बल्कि वो इस प्रकार से सोचता है कि ये जो दुख है या ये जो परेशानी है या ये जो विपत्ति है ये और बड़ी हो सकती थी, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि वो परेशानी जो है, वो विपत्ति जो है वो कम करके बहुत छोटी मात्रा में दी है। और इसके विपरीत जब कोई लाभ होता है उसके लिए तो मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं। हर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब लाभ आता है तो उसको तो लगता है कि हाँ, लाभ तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन भक्त का आचरण कैसा होता है, भक्त ये सोचता है कि ये जो उसको लाभ जो प्राप्त हो रहा है ये भी भगवान की कृपा है, कि भगवान उसके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, उसे ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे वो थोड़ा सा अपने भक्ति के मार्ग में और अच्छे से दृढ़ होके आगे बढ़ सके। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो है भक्त का भाव यही रहता है कि वो भगवान के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखता है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट रखिए। इसका प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया ईसा मसीह का, कि किस प्रकार जब ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उनके हाथों पैरों में जब वो मतलब लगा, जो सूए थे वो लगा के उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, तो इतनी भयानक परिस्थिति में, इतनी बड़ी विपत्ति में कि उनके प्राण संकट में थे। संकट में क्या, प्राण जान मतलब किसी को इस तरीके से करके और भूखा प्यासे इस तरीके से ऊपर लटका दिया जाए तो ऑब्वियसली उसके प्राण तो जाने ही हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने जो उनके साथ में इस तरीके का कार्य कर रहे थे उनके प्रति उन्होंने किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखा। तो ये मतलब एग्जाम्पल जो है रूबा जी ने देकर इस परिस्थिति को समझाया कि किस प्रकार भक्त जो है वो दोनों ही परिस्थितियों में अपनी डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर रखता है, और इसीलिए फिर उसके जीवन में किस प्रकार की कंडीशंस पैदा होती हैं कि कोई भी परिस्थिति जब उसके लाइफ में आती है तो भक्त कष्ट नहीं फील करता। अब इसका मतलब ये नहीं होगा, जेनरिक कंडीशंस में ना लोग मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ वाद विवाद करने के लिए या ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आंसर के मूड में जब आते हैं ना तो वो जानबूझ के इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा
आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में है या अगर आप भक्ति करते हैं तो क्या आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, कभी आपको कोई कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है लाइफ में? तो ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कई एग्जांपल से इसको समझा है कि लाइफ में ऐसा नहीं कि हम भक्ति करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कर्म है उनके फल तो आएंगे, लेकिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर ऐसी रहेगी कि उससे हमको उन विपत्तियों को सहने की एक ताकत, एक क्षमता मिलेगी। जैसे अगर आपको याद होगा, पहले इसको एग्जांपल से डिस्कस किया किया था कि यदि एक कोई रास्ता है जिसपे कोई व्यक्ति यदि बैलगाड़ी से जा रहा है तो उसे कितने झटके लगेंगे, और यदि वही कोई व्यक्ति किसी अच्छी गाड़ी से, मर्सिडीज से, ऐसी किसी गाड़ी से जा रहा है तो उस रास्ते को कितनी आसानी से पार कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल से हमने समझा था कि जीवन में विपत्तियां आती हैं, तो जो भक्ति में नहीं है वो उन परेशानियों से, उन विपत्तियों से परेशान होकर अपने जीवन में अनेक प्रकार के मतलब ऐसे कार्य कर बैठते हैं कि जिससे अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। और उसी के विपरीत जो भक्त है उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें पता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरीके से डेवलप हो जाता है कि उन्हें पता है कि विपत्तियां आ रही है तो क्यों आ रही है, इन्हें किस तरीके से लेना है, किस सहज भाव से लेना है, इसमें किस प्रकार भगवान की शरण लेनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। और ये विपत्तियां जो है वो एक प्रकार से भगवान की ही कृपा है, ये निकल जाएंगी। और अगर वो इन विपत्तियों का अच्छे से सामना करेंगे, इसमें अपनी साधना भक्ति को वो सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो उनका स्पिरिचुअल जो है प्रोग्रेस जो है वो और तेजी से होगा। तो ये एग्जाम्पल इस तात्पर्य में इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं। कालीचरण प्रभु। हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा। अथवा देव माया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चात् भूतानामिति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को वो कर्ता की पहचान क्यों नहीं करनी चाहिए, यद्यपि वह यह निश्चित रूप से जानता है कि श्री भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता हैं। अंतिम कर्ता से परिचित हुए मनुष्य को वास्तविक संपन्न कर्ता से अनभिज्ञ नहीं बने रहना चाहिए। इस संदेह का उत्तर यह है कि श्री भगवान की प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि हर काम उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव श्री भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती है। धर्म यह अच्छी प्रकार जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का समस्त वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विस्तृत हो गया है और इसकी माप की सीमाओं को बताया नहीं जा सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अगेन वही सेम चीज यहाँ पर भी हम आगे पढ़ सकते हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है। प्लस साथ में यहाँ पर क्या ऐड किया गया है कि सबसे पहली चीज क्या है कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य है। अचिंत्य है, अचिंत्य मतलब हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक पृथ्वीलोक के विषय में पता है कि पृथ्वीलोक में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, या किस प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं, किस प्रकार की सुपर पावर्स हो सकती हैं, जो हम सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, या जिनके बारे में हमने पढ़ा सुना है। बट ब्रह्मांड तो असंख्य हैं, और असंख्य ब्रह्मांडों में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसके विषय में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान की शक्तियां जो हैं वो अलग अलग ब्रह्मांडों में किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, किस प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, ना कोई उसका माप लगा सकता है, ना कोई उसका वर्णन कर सकता है, ना कोई उसके विषय विषय में सोच सकता है। तो ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि हालांकि भगवान, जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर भी हमने इससे पहले वाले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि भक्त का क्या भाव है कि विपत्ति में वो भगवान के प्रति विमुख नहीं होता, भगवान की कृपा और भगवान की शरण लेता है, और फेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप में अहंकार में नहीं आ जाता, वो उसे भी भगवान की कृपा मान लेता है। तो दोनों ही कंडीशंस का श्रेय जो है वो भगवान को दे रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये अल्टीमेटली जो हो रहा है इस सब के पीछे भी
केवल भगवान नहीं है, क्योंकि पहली चीज क्या है, सबसे पहले तो हमारी फ्री विल है, इच्छा तो हम करते हैं, भगवान ने हमें फ्री विल तो दी है, ये हमने पहले भी पढ़ा। और साथ में क्या हो रहा है, उसके ऊपर से माया जो है, माया का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर उत्पन्न होता है कि माया किस प्रकार से एक भ्रामक परिस्थिति उत्पन्न करती है। एक्चुअली में माया का रोल क्या है, हम पढ़ने में ऐसा लगता है कि माया जो है वो हमें गुमराह कर रही है, या वो हमें भक्ति करने में बाधक है, या वो हमें भगवत नाम जाने से रोक रही है। बट एक्चुअल में ये सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन क्या है, ये माया का रोल है, ठीक है ना। माया का काम ही यही है कि टेस्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर क्लास के एंड में एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन आगे जाएगा, कौन आगे नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार माया का भी यही रोल है, माया भी इसी तरीके से टेस्ट करती है कि जो जो सीरियस है, सिंसियर है, जो जो भक्ति के लिए मतलब पूरा निष्ठावान है, तो केवल ऐसे ही लोगों के लिए या मनुष्यों के लिए माया जो है वो आगे चल के फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करती है, जिससे कि वो आगे जाके फिर अपनी भक्ति के मार्ग में प्रगति कर पाए। अदरवाइज मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो माया के जाल में, भ्रम में, संशय में रहकर सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसी रहती है। हमें लगता है कि जो चीज हम करना चाह रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कई एग्जांपल्स में पढ़ा, हमने क्या कहते हैं, शुकर का भिष्टा वाला एग्जांपल भी लिया था। इस तरीके के हमने कई एग्जांपल्स डिस्कस किए कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो उससे हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, बट एक्चुअल में हमें सेंसेस मिली ही ऐसी हैं कि वो सेंसेस जो है वो हमें इस चक्र में जो है वो बार बार बांधती हैं। तो हमें इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के उससे ही बाहर निकलना है। जब तक हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहेंगे तो माया का जो जाल है वो हमारे ऊपर प्रबल होता जाएगा और हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कलयुग का जो एनवायरनमेंट है और उसके ऊपर माया का जो जो प्रभाव है, उसकी वजह से ये सारी जो परिस्थितियां हैं उसका निर्माण होता है। आप बाहर जाओ। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्म ऐसे त्रय भगना समय संग स्त्री मदे तो। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तात्पर्य, भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाएं, लेकिन प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। श्री भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगनी शक्ति को जितना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूर्ण रूप से जो श्री भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। लेकिन श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के चारों नियम सतयुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक प्रकार से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने आप को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे ज्यों-ज्यों ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों त्यों मोक्ष का मार्ग या दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से और अधिक दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि के बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियां तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं।
कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने हेतु एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और पुरुषों को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सभी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसीलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को उचित दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृत अर्थात तत्व, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट मनुष्यों पर खर्च करें और उन्हें इस चेतना अर्थात भगवत का ज्ञान प्रदान करें, तो निश्चय ही कलयुग के इन बद्ध जीवों को अपने जाल में उलझाने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन के मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगत तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी। चाहे मनुष्य विश्व शांति के लिए कितना भी हल्ला गुल्ला क्यों न करे, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उपदेश सभी मनुष्यों को स्वतः संयमी, अंदर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है और इसमें काफी सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है कि धर्म के जो चार नियम कह लीजिए या चार स्तंभ कह लीजिए, उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। कौन कौन से वो चार स्तंभ है? अ, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता या सच्चाई। तो ये जो चार स्तंभ है, इनके विषय में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। और किस प्रकार से जैसे हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा कि जैसे प्रभुपाद जी ने पतंगे का एग्जाम्पल लेकर इसको एक्सप्लेन किया कि जैसे पतंगा जो है वो किस प्रकार तेज प्रकाश की ओर आकर्षित होकर और फिर उसमें भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम भी मतलब हमें रियलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन किस प्रकार माया हमारी सेंसेस को इस प्रकार से एक प्रकार से सम्मोहित कर देती है कि हम उन्हीं उसी सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंस के और अपना जो जीवन जो है उसे बर्बाद कर लेते हैं। बर्बाद कर लेते हैं इन द सेंस कि मनुष्य जीवन जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, जो इसका परम उद्देश्य है, और हम इस परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कभी अपने आप को अग्रसर कर ही नहीं पाते। तो इस प्रकार से हम मनुष्य अपना जो जीवन है उसे हम बर्बाद कर लेते हैं। तो इसके विषय में बताया गया है कि कैसे वैदिक शास्त्र जो है, हमारे जो शास्त्र हैं और हमारे जो प्रामाणिक आचार्य जो हैं, उनकी जो टीका टिप्पणियां हैं, उनसे हमें कैसे मतलब इस भ्रामक परिस्थिति से अपने आप को बचाने के लिए गाइडेंस मिलता है। अगर हम इसे फॉलो करें तो वो गाइडेंस हम वहां से ले सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम हमारे अंदर कितना फेथ है इन सब चीजों को फॉलो करने के लिए। हमारे अंदर फेथ प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, या होता भी है तो वो आंशिक या पार्शियल रह जाता है। कभी हम फॉलो कर पाते हैं, कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी हम बहुत एलिवेटेड फील करते हैं, कभी हम बहुत लो फील करते हैं। तो हमारा जो साधना भक्ति का जो ग्राफ है वो भी इसी तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस प्रकार जो हमारी तपस्या है वो मतलब एक कह सकते हैं कि एक सही डायरेक्शन में नहीं चल पाती है। उसके बाद में आगे बताया गया है इसमें कि अ, हाँ, यहाँ पर आया था कि अ, सतयुग के विषय में बताया गया है कि सतयुग में जो मनुष्य थे और उनके अंदर ये सारे के सारे लक्षण पाए जाते थे। मतलब ये जो चार नियम थे धर्म के, या जो चार स्तंभ थे, और उस समय के लोग इन सभी चीजों का प्रॉपर को अच्छे से फॉलो करते थे, क्योंकि उस समय काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सब वैदिक पद्धति का और शास्त्रों का अनुसरण करते थे।
ब्राह्मण की स्पेशली जो गुरु होते थे उनकी हाईएस्ट रिस्पेक्ट होती थी, और सब उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे और उस शिक्षा को अपने जीवन में फॉलो करते थे। तो क्योंकि हर व्यक्ति उस सिस्टम को फॉलो करता था, तो इस प्रकार उस समय जो जो आम जनता भी थी वो भी एक उच्च कोटि के ब्राह्मण या योग्य मतलब शिक्षित ब्राह्मण के लेवल की थी, क्योंकि उन सबको ज्ञान था, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में पता था। यदि वो खुद से नहीं भी पढ़ते पढ़ते थे तो भी ब्राह्मणों की और गुरुओं की का आदर सत्कार करने से और उनसे श्रवण करने से इस विषय में सबको ज्ञान हो जाता था। तो इसलिए उस समय माया का जो प्रभाव था वो इतना तेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय का काल आगे बढ़ता गया तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके नशा आने की वजह से, जैसे ये जो चारों स्तंभ है, तो ये चारों स्तंभ कैसे नष्ट होते हैं? जैसे नशा है, नशे से क्या दिक्कत, नशे से कौन सा स्तंभ इम्पैक्ट होता है? नशे से तपस्या नष्ट हो जाती है। उसके बाद में जो अवैध संबंध होते हैं उससे पवित्रता नष्ट होती है। उसके बाद में जो मांसाहार है, मांसाहार से हमारे अंदर को जो दया भाव है वो नष्ट हो जाता है। और फिर फाइनली जो जुए की जो लत है उससे हमारी सच्चाई है, जो सत्यता है वो नष्ट होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्कॉन के जो 4 रूल्स हैं, ठीक है ना, वो 4 रूल्स इन्हीं सब चीजों से हमारे को बचाने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप एक 1 मिनट के लिए ऐसा इमेजिन करके देखिए कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में यदि मान लेते हैं कि सभी जनता जो है, सभी जनसाधारण जो है वो इन नियमों का पालन करने लग जाते हैं, ठीक है। हम नशे को पूरी तरीके से त्याग देते हैं, मांसाहार का त्याग कर देते हैं, हम जुआ या इस प्रकार की जो क्रीड़ाएं हैं उनका त्याग कर देते हैं, और अवैध जो संबंध है या जो काम वासना की जो भावना है यदि हम उसका त्याग कर देते हैं तो क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि हम वापिस एक तरीके से सतयुग वाले एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये मनुष्य के अंदर जो ये जो लालच है ना, ये लालच की वजह से हमारा पतन हो रहा है। अ, भगवान ने जब अ, हमें प्रकृति दी है और पृथ्वी दी है, तो इससे हमें सारी चीजें नेचुरल रूप से सब चीज अवेलेबल है। भगवान ने, यदि हमने भगवान से द्वेष करके और ऐसी इच्छा भी करी थी कि हमें खुद से भोक्ता बनना है और हमने भगवान से अलग आकर अपना अपने लिए खुद से मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने के लिए इच्छा करी थी, तो ऐसा नहीं कि भगवान ने उसके लिए हमारे को दंडित किया। भगवान ने हमारी इच्छा की पूर्ति की और भगवान ने हमें सारी चीजें अवेलेबल कराई, और उसके ऊपर भगवान ने क्या अवेलेबल करवाया? उसके ऊपर भगवान ने शास्त्र दिए, भगवान ने गुरु दिए, और समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं। हर तरीके से भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं कि कब जो है वो मनुष्य जो है वो इस भोग विलास से जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जब वो थक जाएगा, जब उसके अंदर की इच्छाएं मतलब परेशान हो जाएगा, कब वो वापस मेरे पास आने के लिए इच्छा प्रकट करेगा, तो मैं परमात्मा के रूप में उसके अंदर रहूंगा कि मैं तुरंत, वो मेरी तरफ एक स्टेप बढ़ाएगा तो मैं तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लूंगा। तो भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो ये जो इस तरीके के लालच आए हैं, और जो ये हम धर्म के जो 4 नियम है, जब हमने इनको फॉलो करना छोड़ दिया, तो इस वजह से हम और ज्यादा हमारा पतन होता गया, होता गया, होता गया, और इतना पतन हो गया कि पहले फॉर एग्जाम्पल यदि जैसे बताया जाता है कि कली का अर्थ क्या होता है, कि व्यक्ति को पता है कि उसे क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे कर रहा है। अभी तो कब्जा हो गया, पेड़ हो गया, हाँ। तो ये प्रॉब्लम, अजय यादव प्रभु जी प्लीज आप म्यूट रखिए। हरे कृष्णा। तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं या जो 4 रूल्स हैं, यदि फिर से धीरे धीरे जो सामान्य जनता है वो इसे फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, तो फिर से जो है वो हमारा जो समाज है वो सही डायरेक्शन में बढ़ सकता है। और इसीलिए बताया गया है आगे, इसमें प्रभुपाद जी ने मैं फिर से समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल यदि
नेता हैं या जो समाज के उच्च स्थानों पर जो जो लोग आसीन हैं, यदि उनके अंदर इस प्रकार का प्रशिक्षण होगा, उनके पास इस प्रकार का नॉलेज होगा कि उन्हें केवल सामान्य जन के लिए केवल उनके मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की बजाय उनकी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यदि वो इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे तो समाज की प्रगति हो सकती है। उसके बाद में हाँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आई थी कि हम क्या क्या देखते हैं कि आज की डेट में कानून बनाया जाता है और फिर ये मान लिया जाता है कि इस कानून को फॉलो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सर्टन सेट ऑफ पीपल की है जो इसे फॉलो कराएंगे और इससे जो है वो समाज जो है वो सर्टन गाइडलाइंस के अंदर में रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर क्लियरली समझाया था कि जो राजा है, राजा के अंदर, क्षत्रिय के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नॉट ओनली कि उन्हें जो जन साधारण है और उनकी रक्षा करनी है, सिर्फ मतलब एक तो होता है कि ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए कि सबकी रक्षा हो, बट इससे एक स्टेप और आगे बढ़ के उन्हें प्रोएक्टिवली इस चीज को देखना है, प्रयास करना है कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो कहाँ से वो गलत होने के चांसेस है, उसे होने से पहले रोकना है, होने से पहले किल करना है। तो इसीलिए बताया गया है कि आज के टाइम में और पहले के टाइम में जो लीडर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है कि पहले के टाइम पे जो लीडर्स होते थे या जैसे कि फॉर एग्जांपल राजा जो होते थे या उनके जो प्रमुख जो लोग होते थे, जो उनके सलाहकार होते थे, चाहे वो गुरु होते थे, चाहे वो और प्रशिक्षित लोग होते थे, वो वेल ट्रेंड होते थे। बट आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे लीडर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ जनसाधारण के बीच में पॉपुलर हो जाना ही आज की डेट में सबसे बड़ा क्राइटेरिया बन गया है। इसकी वजह से जो लीडर्स हैं वो सही प्रकार के जो लोग हैं वो आज की डेट में लीडिंग पोजीशंस में नहीं आ पा रहे हैं और वो समाज को पतन से नहीं बचा पा रहे हैं, वो समाज को और लोगों को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहे, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है क्योंकि उनके स्वयं उनके खुद के अंदर जो है वो भोग विलास की जो है इच्छा प्रबल है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो ऐसी पोजीशंस पे आना चाहते हैं। तो जब वो स्वयं ऐसी पोजीशंस पे आते हैं तो वो अपने आसपास ऐसे लोगों, ऐसा सर्कल क्रिएट करते हैं कि जिसमें इन सब चीजों को करने के लिए लोग अवेलेबल हों और फिर जब वो लोग जो पावर है उसका मिसयूज करते हैं तो फिर डाउन द लाइन एक ऐसी चेन क्रिएट हो जाती है कि जो हर व्यक्ति जो है वो अपने से नीचे वाली पोजीशन पे जो है वो एक काइंड ऑफ उसका या तो मतलब भक्षण करने में ही लगा हुआ है। तो इसीलिए बताया गया है कि भागवत के जो सिद्धांत है, भागवत के सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए लाइफ में। इससे हमारे अंदर जो है सच्चाई और दया का भाव प्रगाढ़ होगा और जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो किस प्रकार से समाज में डील करना चाहिए, किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार से सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, तो वो एक आचरण जो है वो सबके अंदर डेवलप होगा और उस डेवलपमेंट के साथ में जो है फिर हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कलयुग के प्रभाव की वजह से और माया के जाल की वजह से अभी जो है वो इसका अपोजिट हो रहा है। अभी सब मोस्टली जो पॉपुलेशन जो है, स्पेशली जो जिन्हें अभी भक्ति के विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो मोस्टली जो है वो गलत डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य था लेकिन इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे, इसलिए एक एक पॉइंट्स को मैंने प्रयास किया है कि जितना मैं कवर कर पाऊँ। आगे बढ़ते हैं। कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इदानीं धर्म पादस्ते सत्यम निवर्तेत यता तम जिद्रक्षत्य धर्म अधर्मो अयम ऋते नैतिता कली। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी ना किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला ये कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। धर्म के नियम
किन्हीं रूढ़िवादियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सिखाना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, ना राजनीतिक ना कोई अन्य। भगवत गीता 17:5-6 में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इस प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है और ये भगवान के यशोगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि उससे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, और यही एक सादा कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते हैं, भले ही वो भौतिक दृष्टि से पूर्णतया सुसज्ज हो। हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है। कलयुग में असंतोषी मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। ये मन की शांति सत्य युग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में आधे हो गए, और इस कलयुग में केवल 1/4 रह गई हैं। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें कमी आ रही है। अहंकार, चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को भी नष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट हो जाती है। अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट हो जाती है, और अत्यधिक झूठ विज्ञापन से सत्य नष्ट हो जाता है। भागवत धर्म के पुनर्उद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट आया है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले महाराज परीक्षित जो है वो धर्म से जो उनका वार्तालाप हो रहा है, अब उसमें डिस्कशन आ रहा है कि किस प्रकार से जो उनके जो 4 पांव है, जो कि धर्म के 4 पिलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब उसमें से 3 का ऑलरेडी नाश हो चुका है और केवल एक पांव पे जो है वो अब टिके हुए हैं। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पिछले वाले श्लोका में कि तप, स्वच्छता, दया और सत्य जो है ये 4 पिलर हैं और कैसे इनका क्षय हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी, एक इंपॉर्टेंट लाइन आई थी, इसे नोट करना चाहिए अगर कोई नोट करते हैं तो। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद होती है। अब यहाँ पर तपस्या का एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन जो है वो प्रभुपाद जी ने दिया है। तो जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि तपस्या जो है वो केवल सतयुग में या त्रेता में या द्वापर में होती थी। कलयुग के टाइम पे तपस्या करना जो है वो इम्पॉसिबल है, ये गलत है। कलयुग में भी तपस्या है, लेकिन तपस्या किस प्रकार की है? अब हम उस प्रकार की तपस्या नहीं कर सकते कि हिमालय पे चले गए और हजारों हजार साल, कई हजार साल या लाख साल तक तपस्या की है, या हम इस प्रकार के यज्ञ भी करने में अभी केपेबल नहीं है कि जिससे देवताओं का आवाहन किया जा सके। तो आज की डेट में कलयुग में फिर तपस्या करनी है तो किस प्रकार की तपस्या हो सकती है? तो कलयुग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है कि हरिनाम जो है वो तपस्या है। लेकिन इसको और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहें तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का मार्ग फॉलो कर रहे हैं, यदि हम भगवान की साधना भक्ति में लगे हुए हैं, यदि हम हमारे हमारे अंदर इस प्रकार का भाव डेवलप हो रहा है कि जो कुछ हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें रंच मात्र भी यदि सच्चाई है और हमें इस बात को फॉलो करना है, और इस बात को फॉलो करने से हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भले ही अभी भी हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, बट फिर भी इच्छा प्रकट हुई है कि हमें इस साइकिल को ब्रेक करना है और भगवत प्राप्ति करनी है। तो ऐसी अगर कोई भी इच्छा हम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए तपस्या है। तपस्या कैसे करनी है, क्या तपस्या की जा सकती है?
तो फॉर एग्जाम्पल जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, शास्त्रों में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन शास्त्रों की इंस्ट्रक्शंस को खाली शास्त्र पढ़ के समझना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। इसीलिए गुरु की शरण ली जाती है। वो शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, और तो हम जो भी हमारे सीनियर वैष्णव हैं, जिनके भी हम संपर्क में हैं, जिनसे भी हम गाइडेंस लेते हैं, जो भी हमारे मेंटर हैं, वो हमें जब गाइडेंस देते हैं तो हम उनसे तपस्या के विषय में समझ सकते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जब तपस्या के विषय में समझा तो हमने क्या समझा, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, स्नान करना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, स्नान करना, उसके बाद में प्रयास करना कि हम ब्रह्म मुहूर्त में अपने 16 माला का जप जो है वो कंप्लीट करें। साथ में पॉसिबल है तो उससे पहले यदि हम मंगल आरती कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, ये तो हमारा मॉर्निंग रूटीन हो गया। उसके बाद में थ्रू आउट द डे, ठीक है, जब भी कुछ खाना है तो भोग लगा के प्रसाद के रूप में पाना है। दिन में एक टाइम कुछ ऐसा डेडिकेट करना है कि उस टाइम में हमने या तो श्रवण करना है या रीडिंग करनी है, या पॉसिबल है तो दोनों करना है। उसके अलावा हमने प्रयास करना है कि हम किस प्रकार भक्तों की एसोसिएशन में टाइम स्पेंड कर पाए। उसके अलावा हमें प्रयास करना है कि किस प्रकार अगर पॉसिबल हो सकता है तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हम टेम्पल में मंगल आरती अटेंड करें और भक्तों का फिजिकल एसोसिएशन पाएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बिकॉज ये सारे जो साधना है वो भी हम अपने लिए कर रहे हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हम किसी भी प्रकार से भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी छोटी सी सेवा यदि हम ले पाए और उसे कर पाए, तो ये जो चीजें हैं यही सारी आज की डेट में कलयुग के टाइम में तपस्या है। जैसे हमारे मॉर्निंग जपा टॉक में हमारे जो प्रभु जी हैं, उन्होंने बताया था कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी दिसंबर जनवरी के टाइम में सर्दियां थी, तो क्या होता है कि सर्दियों के टाइम पे ऑल ऑफ अ सडन जो मॉर्निंग जपा की अटेंडेंस है और जो लोग मॉर्निंग जपा में आते हैं उनकी काउंट जो है वो एकदम से गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो शरीर की तपस्या है। सर्दी में ब्लैंकेट से, रजाई से निकल के बाहर आना और माला करने के लिए बैठना, ये अपने आप में तपस्या है। हम माने चाहे ना माने, बट ये तप है। जप करना, 16 माला नियमित रूप से करना, क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा है, मन हमें बार बार भटकाता है, वो इधर उधर लेके जाता है, लेकिन फिर भी बार बार उसको पकड़ के लेके आना और बैठना कि नहीं, मुझे 16 माला करनी है, चाहे मुझे माला करने में टेस्ट आए ना आए, बट मुझे माला करनी ही करनी है, ये तपस्या है। कोई एक वाव लेना या कोई एक सेवा लेना, और फिर उस सेवा को करने के लिए यदि हमें अड़चन आती भी है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसा भाव होना कि एक सेवा तो मैं नियमित रूप से लग के करूं, चाहे छोटी सेवा कोई ना कोई मैं करूं। तो उस सेवा के मार्ग में अनेक तरीके की परेशानियां आएंगी, बट उस सेवा को लग के नियमित रूप से करना, ये तपस्या है। तो कलयुग में हम इसी प्रकार की तपस्या कर सकते हैं, और इससे ज्यादा अधिक तपस्या करना कलयुग में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। और भगवान इतने भावग्राही है कि वो हमारे एफर्ट्स को देखते हैं कि अगर हम इतना भी एफर्ट ले रहे हैं, ठीक है। तपस्या का अर्थ अगेन फिर से क्या है? एक दिन कर लेना, 2 दिन कर लेना, 4 दिन कर लेना तपस्या नहीं है, ठीक है। उसका छोटे पीरियड के लिए छोटा कुछ बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में तपस्या क्या है? सुबह डेली उठना। कोई बोलेगा कि सुबह डेली उठना डिफिकल्ट है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो कब डिफिकल्ट है? जब वो रोज उठना पड़े और सालों साल उठना पड़े। किसी को बोला जाए कि आपको कल एक दिन के लिए जल्दी उठना है या एक हफ्ते के लिए जल्दी उठना है, वो उठ जाएगा। लेकिन किसी को बोला जाए कि एक साल के लिए जल्दी उठना है, 10 साल के लिए जल्दी उठना है, तो डिफिकल्ट होगा। तो वही चीज जो सिंपल है, उसको कंटिन्यूटी में जब करना है तब वो तपस्या बन जाती है। 16 माला का जप करना है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने किसी एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, हो सकता है वो हो जाए, बट अगर हमें बोला जाए कि ये डेली करना है तो वो तपस्या बन जाती है। तो इस प्रकार की तपस्या जो हम एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, या बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, गौर पूर्णिमा आ गई, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, अनेक जो हमारे आते हैं, हमारे गुरुओं के आविर्भाव दिवस जो आते हैं, उनपे फास्टिंग करना, वो तपस्या है। तो
तो इन सब चीजों को, इन रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल को फॉलो करना, एक सात्विक लाइफ जीना, एक जिसमें कि लोग हमें टॉन्ट भी कर सकते हैं कि तुम क्या किस चीजों में पड़ गए हो, लेकिन अपना सेल्फ कंट्रोल, अपना संयम बनाए रखना, ये तपस्या है। मैं क्यों इस चीज पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रीडिंग डेली कर रहे हैं, बट उस रीडिंग से कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे होना चाहिए। और ये पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलयुग में रहते हुए हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें किसी प्रकार से अपने आप को तप में लगाना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो हरिनाम जो है वो तपस्या है, और हरिनाम में अपने आप को लगाना और उसे डेली बेसिस पे करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ओके, ठीक है। आई थिंक इसमें जो श्लोक में था मोस्टली हमने कवर कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। रामा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बड़ी माता जी। इयं च भूमि भक्त्वा, यही पढ़ना है ना प्रभु जी? 26। यस, यस माता जी, 26। इयं च भूमि इयं च भूमि भगवता न्यासित उरु भरा सती श्रीमती सत धन्यासे सर्वतः कुपोतकः। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा ही कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। सेकंड पढ़ो। जी माता जी, पढ़िए। टोट्य शुक्ला साप भी दुर्भगे बोजिता सती अब हान्या निपाज्या क्षुद्रा भोक्षंती मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा प्रत्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब यह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तात्पर्य, क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जन्म दोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह न करके अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की मनुष्य तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और अब तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उक्त राजा ना होने पर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये श्लोक में अगेन हमने जो पढ़ा, हालांकि हम ये ऑलरेडी पहले श्लोक में कवर कर चुके हैं कि राजा जो है, क्षत्रिय राजा का कर्तव्य क्या है, पीड़ितों की रक्षा करना। लेकिन आज की डेट में जो राजा के पद पे जो आसीन है, क्योंकि अब वो ना तो वेल क्वालिफाइड है, और ना ही वो उस प्रकार से उनकी चेतना है कि वो स्पिरिचुअलिटी के विषय में सोच पाए, या उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस विषय में, क्योंकि अंदर से जो है वो भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो इतनी ज्यादा प्रबल है कि माया के प्रभाव में इतने 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 फंसे हुए हैं कि और कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं है। तो ऐसे राजा, या ऐसे राजा के समान पदवी पर अब कलयुग में जो जो लोग आसीन होंगे, तो वो
जो सामान्य जनता है वो उनके लिए मतलब मटेरियल टाइप के ही कार्य करते रहेंगे और उसमें मतलब काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा कि अ, मतलब डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी। लेकिन जो जनता है, जनता को भी धीरे धीरे इस प्रकार के शासन की आदत पड़ जाएगी। उनकी भी एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सेट हो जाएगा कि कोई उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देगा तो उसमें उनको सुख की अनुभूति होगी, और अदरवाइज उनके खुद के अंदर उस प्रकार की प्रबल इच्छा नहीं होगी कि हमें जो हमारा राजा है या जो राजा के पद पे जो आसीन है या जो हमारा लीडर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, हमारी उससे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसने हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमारा लाइफ का रियल पर्पस क्या है। तो ना ये गुण और ये नॉलेज जो है वो प्रजा में पाया जाएगा, ना ही ये गुण और नॉलेज जो है वो राजा में पाया जाएगा। तो यही कलयुग का लक्षण बताया गया है कि कलयुग में अधर्म जो है वो अपने धीरे धीरे करके अपने चरम पे आ जाएगा। और इन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत की शरण लेकर, मतलब अगर हमें इन परिस्थितियों से अपने आप को बचाना है, अपनी अपना प्रोटेक्शन करना है, अपने आसपास एक एनवायरनमेंट, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो हमें श्रीमद् भागवत की शरण लेनी है, उसकी शिक्षाओं को अपनाना है। और इन शिक्षाओं को जो लोग फॉलो करते हैं या एटलीस्ट जो उसमें बिलीव भी करते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ श्रीमद् भागवत में जो जो शिक्षाएं हैं, भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस है, शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो सही है, अगर कोई इतनी भी मेंटालिटी को रखता है और हम ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करते हैं, तो हम अपने लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेंगे कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस कंडीशन में रहते हुए हम शायद स्लो बट स्टेडीली जो है वो भगवत मार्ग की तरफ प्रोग्रेस करते रहेंगे। बट अदरवाइज जो है, अगर हम अपने आप को शास्त्रों से विहीन रखेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, तो हम अगेन जन्म लिया है, कुछ साल का जीवन मिलता है, कुछ साल की मनुष्य योनि मिलती है, मनुष्य योनि को व्यर्थ करके और फिर वापस जो 84 लाख योनियों का जो सर्कल है उसके अंदर वापस चले जाएंगे। फिर हम अपने द्वारा जो हमने कर्म संकलित किए हैं उन कर्मों को जाके भोगेंगे। फिर हम दोबारा किसी, या तो अपने कर्म काटने के बाद या किसी की कृपा से हम फिर वापस से मनुष्य योनि में आएंगे। बट नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब हम मनुष्य योनि में आए तो हो सकता है कलयुग और 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000 साल आगे बढ़ चुका होगा और खराब टाइम होगा। उस समय मनुष्यों को और ज्यादा कष्ट झेलने पड़ रहे होंगे उस समय। तो हमें कोशिश यही है, अगेन प्रभुपाद जी ने बार बार इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया था कि जो द्वापर और कलयुग के बीच का जो 10,000 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है, हमें प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम इस पीरियड में अपनी भक्ति कंप्लीट करके और यहाँ से निकल जाएं। अन्यथा आगे आने वाला जो टाइम है उस समय और ज्यादा जो कलयुग का प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा, कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा, सिचुएशन और ज्यादा टफ होती चली जाएंगी और आगे जाके मनुष्यों के लिए जो कष्ट हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए बार बार शास्त्रों को पढ़ते टाइम हमारे अंदर ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है, गुरुओं के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो टीकाएं हैं, अगर हम किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी अगर हम उसे अपने जीवन में उतार पाए, मे बी शायद बहुत थोड़े से भी अगर हम स्टार्ट कर पाए, किसी एक एक्टिविटी से भी हम स्टार्ट कर पाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो लोग जपा नहीं कर रहे हैं वो 2 राउंड जपा से अगर स्टार्ट कर सकते हैं, या जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं तो वो आगे मंगल आरती स्टार्ट कर सकते हैं, जो लोग 16 माला और मंगल आरती दोनों कर रहे हैं वो किसी प्रकार की सेवा ले सकते हैं। तो इसी प्रकार धीरे धीरे करके यदि हम अपनी भक्ति को डेवलप करते हैं और अपनी साधना को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करते हैं, तो उससे जो है फिर हमारा जो मनुष्य योनि का जो परम उद्देश्य है हम उसकी ओर अग्रसर हो पाएंगे। अन्यथा जो है हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। तो ये तात्पर्य है, यदि कोई भक्त ऐड करना चाहे तो। ओके, 8 बज गए हैं तो आज हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर कल हम सुबह दोबारा से 7 बजे स्टार्ट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु वाराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव की